नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो चुके हैं, उसके साथ साथ तमाम जो 43 विधानसभा की सीटें थी जिन पर उपचुनाव होना था, उस सभी पर चुनाव हो चुका है और रिजल्ट आना है 23 तारीख को। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र में एक बहुत ही दिलचस्प जंग शुरू हो गई है, आपसी खींचतान शुरू हो गई है दोनों गठबंधनों के बीच में। महायुति में ये कम दिखाई दे रही है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में ये जंग बहुत ज्यादा खुलकर सामने आ गई है। इसके पीछे की वजह भी बताई जा रही है। अब तक जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें महाराष्ट्र में महायुति यानी कि बीजेपी वाले गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से मुख्यमंत्री पद को लेकर महाविकास अघाड़ी में जंग शुरू हो गई है। अब आप कहेंगे कि एग्जिट पोल में जब सरकार महायुति की बनती दिख रही है तो मुख्यमंत्री पद की लड़ाई महाविकास अघाड़ी में क्यों हो रही है? इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं और वो तर्क भी कहीं हद तक जायज माने जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो तर्क दिए जा रहे हैं, उनके अनुसार ये कहा जा रहा है कि अब तक जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं और जिन पार्टियों की जीत एग्जिट पोल में बताई जाती है, चुनाव के रिजल्ट में वो पार्टियां हारती हुई नजर आती हैं। इसका मतलब ये है कि जो एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं कि महायुति की सरकार बनेगी, तो अगर एग्जिट पोल के रिजल्ट को उलट दिया जाए तो फिर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती हुई महाराष्ट्र में नजर आएगी। ये कहना है महाविकास अघाड़ी के तमाम नेताओं का और इसमें सबसे आगे है संजय राउत, जिन्हें महाराष्ट्र का शकुनी भी कहा जाता है। संजय राउत का ये कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस की 60 सीटें दिखाई थी, क्या 60 आई क्या? और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट ज्यादातर एग्जिट पोल में दिखाई थी, क्या आई क्या? तो उनका यह कहना है कि यह सब मजाक है, एग्जिट पोल की कोई विश्वसनीयता नहीं है, ये हास्यास्पद स्थिति तैयार करते हैं और रिजल्ट आने से पहले लोगों को खुश होने का सिर्फ मौका देते हैं। सरकार हमारी बनने वाली है, इसलिए महाविकास अघाड़ी ही जीतकर आने वाली है। वहीं शिवसेना के ही आनंद दुबे का ये कहना है कि ये जो एग्जिट पोल है ये 2-3 दिन के लिए मनोरंजन का साधन उपलब्ध करा देते हैं और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, सरकार तो हमारी ही बनेगी। इसके बाद संजय राउत ने मुख्यमंत्री पद पर नाना पटोले के दावे को भी खारिज कर दिया और ये कहा कि नाना पटोले अगर कहते हैं कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा तो फिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इसकी घोषणा करवाएं कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा अगर महाविकास अघाड़ी की बहुमत आती है तो। यानी सीधे तौर पर संजय राउत अभी भी उद्धव ठाकरे के नाम पर दाव लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि क्योंकि हमारा गठबंधन जीत के आ रहा है, एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन की जीत बताई जा रही है, इसलिए अगर इस पूरे रिजल्ट को उलट कर देते हैं तो फिर कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीट आएंगी और उस हिसाब से मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का ही होना चाहिए, वो अपना दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ शिवसेना की तरफ से यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री तो सभी सहयोगियों के बीच में होने वाली आपसी बैठक के बाद ही तय होगा। यानी शिवसेना किसी भी हालत में हार मानने को राजी नहीं है। उसका यह मानना है कि सीटें किसी की भी ज्यादा है, जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार गठबंधन तोड़ा था, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो इस बार भी गठबंधन तोड़कर मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने सारे प्रयास जरूर करेंगे। वहीं शरद पवार की पार्टी की तरफ से पहले ही जयंत पाटिल का नाम आगे बढ़ा दिया है। और अगर बात की जाए महायुति की, तो महायुति में भी मुख्यमंत्री पद पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खींचतान तो नजर आ ही रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे कर दिया गया है। महाराष्ट्र के भाजपा अध्यक्ष बावनकुळे ने भी कहा कि प्रदेश की जनता ये चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस ही दोबारा से मुख्यमंत्री बने। लेकिन शिंदे गुट के एक नेता ने यह कहा है कि चूंकि ये चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया है और अगर ये गठबंधन जीत कर आता है तो मुख्यमंत्री पद पर दावा तो एकनाथ शिंदे का ही बनता है। हालांकि एकनाथ शिंदे चुनाव से पहले इस बात को खारिज कर चुके हैं, उन्होंने बात को टाल दिया था और ये कहा था कि हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, रिजल्ट आएगा उसके बाद गठबंधन तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा।
लेकिन अंदर खाने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से भी मुख्यमंत्री पद पर दावा किया जा रहा है, उसके बाद अजीत गुट में से भी ये स्वर उठने लगे हैं कि चूंकि अजीत पवार कई बार उप मुख्यमंत्री रह लिए हैं, इसलिए उनका भी मुख्यमंत्री बनने का दावा बनता है। यानी कल तक जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं और रिजल्ट के बाद भी ये मुख्यमंत्री पद की खींचतान तो निश्चित ही जारी रहने वाली है, जब तक कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ नहीं ले लेता है। और ये मामला बहुत दिलचस्प हो गया है, जैसा हमने आपको पिछले में एक वीडियो में भी बताया था कि महाराष्ट्र में एग्जिट पोल जो आए थे उनमें से 10 में से 7 में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही थी। लेकिन अब इसी तथ्य को जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो महाविकास आघाड़ी के दल है, उन्होंने अपने लिए एक सॉलिड तर्क में तब्दील कर लिया है। उनका ये कहना है कि जितने भी एग्जिट पोल होते हैं उसमें जो दावे किए जाते हैं रिजल्ट उसके उलट आते हैं, इसलिए बीजेपी यानी महायुति के 10 में से 7 में सरकार बनने के दावे को अगर उलट कर दिया जाए तो सरकार कांग्रेस के नीति वाले गठबंधन की बनेगी। और वही सब जो शिवसेना है वो ये कह रही है कि हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री फिर से उद्धव ठाकरे ही बनेंगे। इसी को लेकर एनसीपी के नेता भी ये सोच रहे हैं कि अगर उनकी सीटें सबसे ज्यादा आ जाती है, सीटों के मामले में ये तीनों ही पार्टियां ये अनुमान लगाकर चल रही हैं कि महाविकास आघाड़ी को 160 से 175 सीटें मिलने वाली हैं। और हर पार्टी का दावा ये है कि सबसे ज्यादा सीटें उन्हीं की आने वाली हैं, जबकि चुनाव तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने लड़ा है। लेकिन उसके पीछे फैक्टर ये है कि 76 सीटों पर कांग्रेस का सीधा मुकाबला हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी उन तमाम सीटों पर कहीं ज्यादा आगे है कांग्रेस से। तो यही वजह है महाविकास आघाड़ी में अब सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद पर अगर कोई व्यक्ति दावा करता हुआ नजर आ रहा है तो वो शिवसेना के संजय राउत ही नजर आ रहे हैं। और उनका ये मानना है कि सीटें किसी की भी ज्यादा आए लेकिन मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे को ही होना चाहिए। और वो अंदर खाने ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि इसी वजह से हमने महाविकास आघाड़ी में हम शामिल हुए थे और बीजेपी का साथ हमने छोड़ा था, क्योंकि बीजेपी हमारी कम सीटें होते हुए हमें मुख्यमंत्री बनाने को राजी नहीं थी। यानी कि अब जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता और रिजल्ट के बाद जब तक सहमति नहीं बन जाती है, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जंग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही रहेगी। और एग्जिट पोल को जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने खारिज कर दिया है उसका कोई मतलब अब महाराष्ट्र में नहीं रह गया है। उन्होंने अपने तर्क दिए हैं और उसके उदाहरण भी दिए हैं कि हरियाणा हो या छत्तीसगढ़ हो या दूसरे राज्य हो या लोकसभा का चुनाव हो, जिस तरीके से एग्जिट पोल फेल हुए हैं उसके बाद इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं और इसलिए वो अपनी जीत मानकर चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।